आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं अपनी बचपन की सहेली पिंकी से मिलने जा रही थी। घर पहुंची ही थी कि मेरी नजरें पिंकी के साथ खड़े एक लड़के पर गई। इस नौजवान को आज मैं पहली बार पिंकी के घर देख रही थी। अरे शाजिया, ये मेरा क्यूट सा भाई रोहेल है। ये दूसरे शहर अपनी तालीम के लिए गया हुआ था, कल वापस आया है। फिर मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा क्योंकि इस रोहेल की नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। ये देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गई। मेरी प्यारी बहना, अपनी प्यारी सी सहेली का तो कुछ बताएं। कौन है, नाम क्या है? बताती हूँ भाई, इस प्यारी सी सहेली का नाम शाजिया है। हम एक साथ पढ़ते हैं। फिर पिंकी और मैं कमरे में आ गए और एक दूसरे से ढेर सारी बातें करने लगे। फिर मुझे ऐसे लगा कि कोई तो है यहाँ जिसकी नजरें मुझ पर लगी हुई हैं और चुपके से बातें सुन रहा है। तभी गौर से देखा तो मैं हैरान रह गई क्योंकि रोहेल मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में जो अजीब सी शरारत थी वो मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी। फिर मैंने सोचा दफा करो, ऐसे में फजूल उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ, खुद ही देखकर थक जाएगा। ऐसे बहुत से आशिक मिजाज लड़कों की फितरत होती है कि किसी हसीन लड़की को देखा नहीं तो दिल मचलने लग जाता है। एक हसीन मुलाकात के बाद मैं शाम होने से पहले फौरन से घर वापस आ गई। फिर हस्बे मामूल मैं सोने के लिए अपने बेड पर लेटी ही थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। कोई अननोन नंबर था। हेलो हेलो, अरे अब बोल भी दो। किस तरह बोलूं शाजिया जी, हसीन तो आप बहुत हैं, मगर आपकी आवाज भी क़यामत है, जिसको सुनने के बाद दिल काबू में नहीं रहा। पागल हो क्या? तुम जैसे आवारा लड़कों को सीधा करना आता है। मेरा नंबर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? शाजिया जी परेशान मत हो, मेरा नाम रोहेल है, पिंकी का भाई। जानता हूँ आप मुझे आवारा और बदमाश लड़का समझ रही हैं, मगर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। आपकी ये झील जैसी आंखें, हसीन और जमील चेहरा मुझे अपना दीवाना बना गया है। मेरी मोहब्बत अनमोल है। पहली बार किसी लड़के से इजहार मोहब्बत सुनकर घबरा गई और फोन बंद कर दिया। फिर सोचने लगी आखिर इस रोहेल के बच्चे को मेरा नंबर कहाँ से मिला है। मुझे पिंकी पर शक हो रहा था। तभी इत्तेफाक से अगले रोज पिंकी मेरे घर आ गई। मैंने भी उसे अच्छी खासी सुनाई कि ये सब तुम्हारी शरारत है। रोहेल ने फोन करके मुझे आई लव यू बोला है। शाजिया मेरी जान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। रात जब मैं कमरे में नहीं थी तब उसने मेरे सेल फोन से तुम्हारा नंबर चोरी किया है। अभी उसने मुझे बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है। अरे तुम भी कितनी भोली हो। हम लड़कियां इन लड़कों के लिए बस दिल बहलाने वाली चीज होती हैं। रोहेल को कह दो मुझे फिर से फोन मत करे। फिर से पिछली रात वाला सीन हो गया। वो रोहेल मजनू मुझे कॉल कर रहा था। मैं मुसलसल उसकी कॉल को कट कर रही थी। वो भी पक्का आशिक था, कॉल पर कॉल करता रहा। तभी मैं थक गई और गुस्से में उस मजनू की कॉल को अटेंड कर लिया। क्यों पागलों की तरह मुझे तंग कर रहे हो? देखो मैं तुम्हारी शिकायत लगा दूंगी। शाजिया जी किस किस से शिकायत लगाएंगी? मैं तुम्हारी मोहब्बत में बेबस हो गया हूँ, तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। तुम्हें पाना अब मेरी जिंदगी है। उसकी बातों में कुछ ऐसी मिठास थी कि सीधा मेरे दिल को छू गई। अजीब सी हालत होने लगी, शायद उससे प्यार होने लगा था। उसकी कॉल का इंतजार करना अब मेरी मजबूरी बन गई थी। उसकी प्यारी सी आवाज सुनने के लिए बेचैन रहती थी। जब उसकी कॉल आती तो मेरा दिल खुशी से झूम उठता। फिर सारी सारी रात प्यार की बातें करते, अपने दिल का हाल बताते। मैं हर दूसरे दिन बेचैनी से पिंकी के घर चली जाती, रोहेल की एक झलक देखने के लिए। मेरा दिल मचलता रहता, उसे देखकर ही सुकून मिलता। मैं प्यार मोहब्बत को अच्छा नहीं समझती थी, मगर इस रोहेल की शख्सियत में कुछ अजीब सा जादू था जिसने मेरे दिल में अपना बसेरा कर लिया था। मैं भी उसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई थी। तभी एक रोज मेरे माँ बाप मेरे रिश्ते की बातें करने लगे कि मेरे दोस्त की फैमिली हमारी शाजिया के रिश्ते के लिए हमारे घर आ रहे हैं, तुम शाजिया को बता दो। मेरी अम्मी फौरन से मेरे कमरे में मेरे पास आई। बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। लड़कियों की शादी सही वक्त पर हो जाए तो अच्छा रहता है। कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आएंगे। अम्मी आप ऐसा मत करें प्लीज, मैं थोड़ा बाद में शादी करना चाहती हूँ। शाजिया बेटी,
अभी शादी ना करने की वजह क्या है, माँ को नहीं बताओगी क्या? अम्मी, आप बस उनको इस रिश्ते के लिए मना कर दें, बाद में बता दूंगी। मुझे पहले ही शक था तुम्हारी हरकतों पर। सच सच बताओ, बात क्या है? क्यों शादी से इनकार कर रही हो? देखो, मैं तुम्हारे बाप को सब बता दूंगी। अम्मी गुस्से में कहकर चली गईं। आज की रात मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी, क्योंकि रोहेल के अलावा किसी और की बीवी नहीं बन सकती थी। फिर फौरन से मैंने रोहेल को फोन किया, उसे मेरे रिश्ते वाली बात बता दी। उसने कहा, तुम रोना बंद करो, तुम्हारा रोहेल कुछ न कुछ करेगा। उसने कहा कि तुम कल मुझसे पार्क में मिलो, फिर वहीं बैठकर कुछ सोचते हैं। फिर मैं उससे पार्क में मिलने चली गई। शाजिया, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ उसे जरा तहम्मुल से सुनना। बात यह है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। माँ बाप का ख्वाब है कि मैं इंजीनियर बनूं, इसीलिए मैं तुमसे अभी शादी नहीं कर सकता। रोहेल, अभी शादी नहीं करनी तो मत करो, मगर प्लीज मेरी हालत को समझो। ये दिल तुम्हारे नाम कर चुकी हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम्हारी खातिर कितना ही लंबा इंतजार क्यों ना हो, कर लूंगी। मगर रोहेल, अभी तुम्हें मेरे रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को मेरे घर भेजना होगा। शाजिया, मेरे लिए इंजीनियर बनना बहुत जरूरी है। हमारा प्यार अपनी जगह, मगर मैं अपने मुस्तकबिल के लिए अभी रिश्ते का नहीं कह सकता। रोहेल की बातों ने तो मुझे परेशान कर दिया। मैं गिड़गिड़ा कर रोती रही, मगर उस संगदिल को मुझ पर तरस न आया और चला गया। आज मेरा दिल जख्मी था। उस बेवफा ने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। मैं देर तक रोती रही। आज रात उस बेवफा रोहेल के बारे में सोचने लगी कि ये कैसा प्यार था उसका, जो मेरे दिल की फीलिंग्स को ना समझ सका। मैंने भी सोच लिया कि अब उस पत्थर दिल आदमी को याद नहीं करूंगी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा, वहीं शादी करूंगी जहाँ वो चाहते हैं। तभी अगले दिन कुछ लोग मेरे रिश्ते के लिए मुझे देखने घर आ गए। उन्हें मैं बहुत अच्छी लगी। अम्मी ने मुझसे इस रिश्ते के बारे में पूछा तो मैं राजी हो गई। तभी फौरन मेरी शादी हो गई। आसिफ मेरे शौहर थे, जो बहुत नफीस इंसान थे। मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल करते, मुझसे प्यार करते। मैं भी बहुत खुश रहती। मेरी सास और ससुर मुझे बेटी कहकर बुलाते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया और 2 साल गुजर गए। तभी अचानक से रोहेल की कॉल आने लगी। रोहेल का नंबर देखकर मैं परेशान सी हो गई कि अब ये क्यों मुझे फोन कर रहा है। क्यों कॉल कर रहे हो? तुम मेरी जिंदगी से निकल गए हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। शाजिया मेरी जान, तुम्हारी एक आवाज सुनने के लिए मेरा दिल मचल रहा है। तुमसे बात करके अब संभलने लगा है। तुम पागल हो क्या? मेरी शादी हो गई है, अब मुझे कॉल मत करना। उसकी एक ही जिद थी कि तुम मुझसे मिलने आओ। मैं उसे बार बार मना करती रही, मगर वो कहता रहा। तभी मैं उससे मिलने पर राजी हो गई। मैं ये सोच सोच कर बड़ी परेशान होने लगी कि मैं उससे कैसे मिलूंगी। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, किसी ने देख लिया तो? फिर डरते डरते उससे मिलने चली गई। शाजिया, तुम्हें इनकार करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था। मैं बदकिस्मत तुम्हारे प्यार को न पहचान पाया और आज कुछ नहीं है मेरे पास। इंजीनियर बनना ख्वाब सा रह गया। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए और मेरे माशी हालात बहुत खराब हो गए। अब मैं ट्यूशन पढ़ा कर गुजारा कर रहा हूँ। शाजिया, मैं बहुत बेबस हो गया हूँ और मुझे तुम्हारे सहारे की तलाश है। मुझे पता है तुम्हारे दिल में आज भी मेरे लिए जगह है, तभी तो मुझसे मिलने आ गई हो। आज फिर से माजी की तरह रोहेल मोहब्बत की बातें कर रहा था, मगर मैं कुछ न बोली और वहाँ से उठकर चली गई। बहुत घबराहट हो रही थी। रोहेल एक बार फिर से मेरी सोई मोहब्बत को आवाज दे रहा था और आसिफ से तलाक लेने का कह रहा था। बहुत सोचने की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और बहुत ज्यादा बीमार हो गई। मेरे शौहर सारा दिन मेरे पास बैठे रहते। मेरा अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया और मैं तंदुरुस्त हो गई। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचती रही। अपने प्यार करने वाले शौहर को छोड़कर उस बेवफा को अपनाने का सोच रही थी। आसिफ की बेपनाह मोहब्बत मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। एक बार फिर से रोहेल की कॉल आई। जान, मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में ही सोच रही होगी। फिर बताओ, क्या सोचा तुमने?
मैं सब जानती हूँ तुम्हारी मोहब्बत को। अब ये तुम्हारी मीठी मीठी बातें मुझ पर असर नहीं करने वाली। तुम एक खुदगर्ज और बेवफा आदमी हो। मैंने टूट कर तुमसे प्यार किया, मगर तुमने अपने मुस्तकबिल के लिए मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। मैं रोती रही, अपने प्यार का वास्ता देती रही, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। और अब जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम मुझे पाना चाहते हो। बाप के बाद एक अच्छा शौहर ही बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। मेरा शौहर अब मेरी जिंदगी है। गौर से सुनो, आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। और हाँ, आखिर में बस इतना सुनते जाओ। गम तो बहुत है कि तू बेवफा निकला, मगर तेरी कुछ बातों ने मुझे जीना सिखा दिया।